फंक्शनल ग्रुप हमने लास्ट टाइम होमोलॉगस सीरीज करी थी, किसको याद है? होमोलॉगस सीरीज जो CH2 से बढ़ते हैं, C एक एक से बढ़ेगा और H दो से बढ़ेगा, C एक एक से H दो से, उस तरह की सारी सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलॉगस। तो एल्केन्स भी होमोलॉगस, एल्कीन्स भी, एल्काइल्स भी, एल्काइड भी। हमने तक 4 होमोलॉगस सीरीज कर ली है, ठीक है। उसके अलावा अब आगे फंक्शनल ग्रुप्स, हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में एल्केन्स पढ़ाया था, वहां पे लिखा था कि कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 6 तरह के होते हैं। सबसे पहली टाइप थी हाइड्रोकार्बन, जो हमने लास्ट में खत्म की। हाइड्रोकार्बन खत्म हो चुके हैं हमारे, साइक्लिक भी हो चुके हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, नेमिंग भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब बाकी 5 तरह के कार्बन कंपाउंड्स करते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बनाएं फटाफट से, मैं रफ सा बनाऊंगा, आप लोग उसका ढंग से बनाएंगे। उसमें कॉलम्स यहाँ पे तो आपका आ जाएगा नेम, ये कौन सा तरह का आपका कार्बन कंपाउंड है, नेम ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नेम के बाद क्या चाहिए तेरे को? पेन देता हूँ। नेम लिखोगे, उसके बाद उसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे, एक कॉलम जनरल फॉर्मूला का बनेगा, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड लिखोगे, बॉन्ड एक कॉलम खाली छोड़ देना, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, फिर भी ये वाला कॉलम खाली छोड़ दो, मेरे को याद नहीं आ रहा, या लास्ट वाला खाली छोड़ देना, उसको देख लेंगे। यहाँ पे लिखोगे सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। अब इसमें करना कहते हैं, सबसे पहला आपने कौन सा पढ़ा था? अल्केन्स, है ना, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्केन्स। फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या था? ये था फॉर्मूला, डबल से 2 ज्यादा, जितने सी होंगे एच उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। अगर सी 5 है तो एच 10 + 2 12, ठीक है, डबल से 2 ज्यादा। और इसका बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर सफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, क्या करते हैं? एम्स। सफिक्स करते हैं, क्या करते हैं इसमें? एम्स, मतलब पहले कोई नाम आएगा, बाद में एम्स आ जाएगा, है ना। सफिक्स मतलब हर एक के नाम के बीच में मिथेन, इथेन, प्रोपेन। मिथ एक तो हम सी से देखते हैं ना, तो सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? एम्स। क्लियर हो गया? सेकंड हमने कौन सा किया था? एल्कीन्स। CnH2n डबल, बॉन्ड कैसा होगा? डबल। और इसको पता ही है ना, डबल बॉन्ड ईन्स। तीसरा एल्काइन, CnH2n -2 की डबल से 2 कम। और बॉन्ड कौन सा था इसमें? ट्रिपल। और लास्ट में क्या फिक्स करते हैं? आइन्स। ये डैश का मतलब है कि ये सफिक्स है, और अगर डैश बाद में होगा तो प्रीफिक्स होगा, पहले कुछ फिक्स होगा, आगे और आएंगे। फिर एल्काइल, एल्काइल में क्या था? CnH2n +1। इतना अच्छी साइंस पढ़ रही है ना, मैथ्स में उससे बड़ी हो जाएगी, बस बैठना पड़ेगा मेरे पास, ठीक है ना। आगे इसमें बॉन्ड कैसा था? सिंगल। बहुत बढ़िया, लड़की को सब याद है। अच्छा, इसमें लास्ट में क्या फिक्स करते हैं? आइल, मिथाइल, हाँ वाइल आइल, इतने करेंगे ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, डबल से 1 से ज्यादा। फिर फिफ्थ वाला, इसके हमने साइक्लिक पढ़ा था, साइक्लिक का फॉर्मूला बताओ। साइक्लिक का फॉर्मूला देखो,
नहीं कॉपी में लिखा है एल्कीन्स वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है। साइक्लिक में एल्कीन्स वाला फॉर्मूला था और बॉन्ड कौन था? सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड दोनों थे, दोनों अलग अलग थे। हम साइक्लिक में दोनों लिखेंगे, डबल भी आएगा और सिंगल। पहले कौन सा करेंगे? सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या था? CnH2n। हाँ, CnH2n ये हो जाएगा सैचुरेटेड का CnH2n डबल, और अनसैचुरेटेड का क्या था? CnHn। जितने C उतने ही H, ठीक है, जितने C उतने ही H, CnHn। तो ये आपको याद करने में ना बड़ा आसान रहेगा, पूरा चैप्टर इजी कवर हो जाएगा। तो इसमें कितना सैचुरेटेड बॉन्ड किसका होता है? सिंगल ही होता है हमेशा, इसमें डबल आएगा। और यहाँ पे लगेगा एक वर्ड लगता है साइक्लिक। ये था साइक्लिक था कि साइक्लो था? साइक्लिक ही था। साइक्लिक डैश एन, साइक्लिक मीथेन, साइक्लिक प्रोपेन वगैरह। और यहाँ पे आएगा साइक्लिक डैश ई। आगे बात समझ? नोट कर लो। फिर हमने ब्रांच भी किया था, ब्रांच को मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, वो जो भी होगा वो आपको आता है 2,2 डाइमिथाइल वगैरह आ गया ना यार, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन वगैरह वो सब आता है, वो यहाँ पे नहीं डालूंगा। यहाँ तक हमारा सिलेबस हो चुका है। और ध्यान से देखा जाए तो ये जो पहले 4 है ये सारे होमोलोगस सीरीज, ये नहीं है साइक्लिक नहीं है, ये चारों होमोलोगस सीरीज है। क्लियर है? सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड सिर्फ होता है, बाकी सारे अनसैचुरेटेड डबल होते हैं। वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक कॉलम वो था ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना भाई, ये सैचुरेटेड है, ये अन है, ये सैचुरेटेड, ये भी अन है। जितने सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड, जो डबल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड। सिंपल सी बात है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आज से आपका अगला यहाँ तक आपके हाइड्रोकार्बन शुरू खत्म हो, मेन ये हाइड्रोकार्बन है सारे टाइम, तो ये अलग से खत्म कर दो, ठीक है। इसको टाइप 1 डाल दो, ये 1 कर दो। ये फर्स्ट था आपका हाइड्रोकार्बन, 6 टाइप से हाइड्रोकार्बन करें, छठा लिखा नहीं है, ब्रांच वाले नहीं लिखे। नाउ नंबर 2, 6 तरह के कार्बन कंपाउंड से जिसमें से एक खत्म हो चुका है, आगे सेकंड पढ़ेंगे। और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, 6 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहला जो ग्रुप हमने पढ़ना है, ये फंक्शनल ग्रुप वाला मैं बाद में बात कराता हूँ। पहला हमने पढ़ना हेलो अल्केन्स, यहाँ पे लिखेंगे हेलो अल्केन्स। केन सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है, एन मतलब सिंगल, आइन इन आई मतलब डबल, ठीक है ना। हेलो, हमने पीरियोडिक टेबल में एक सीरीज पढ़ी थी हेलोजन, पीरियोडिक टेबल में सीरीज पढ़ी थी हेलोजन, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो फर्स्ट वाली आती है हेलोजन सीरीज है ना, ये उनसे बात नहीं। हेलोजन तो ब्रोमीन आयोडीन, वो तो एल्कली, ठीक है ना। तो इन तीनों एल्कली, अल्कलाइन और हेलोजन, ठीक है ना। तो हेलोजन सीरीज के ऊपर ये हेलो अल्केन्स है। अगर मैं हेलोजन प्लस एल्केन्स कर दूं तो हेलो अल्केन्स बन जाएंगे। तो चार्ट का काम बाद में करेंगे, अब अलग से हेडिंग डाल लो हेलो अल्केन्स, जैसे आप अल्केन्स वगैरह लिखते हो ना, वहां पे हेडिंग डालेंगे हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो बुक में मार्क भी कराऊंगा। अब हम जितनी भी सीरीज पढ़ने वाले हैं उन सब में पता है क्या होगा, जो आपके अल्केन्स होंगे ना उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे आप। मान लो अल्केन है C2H6, अल्केन है ना इथेन, या मिथेन है तो CH4, इसमें से एक क्या उठा लेंगे, कार्बन को, सॉरी हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे CH, और यहाँ पे कितने बच जाएंगे। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, आई। डबल से एक ज्यादा भाई, डबल, एक का डबल 2, एक ज्यादा, 2 का डबल 4, एक ज्यादा, समझ गए। तो हमने अल्केन्स को अल्काइल बना देना है, लेकिन आपको मैंने पहले कहा था कि अल्काइल की जो बॉन्डिंग है कंप्लीट नहीं होती, एक जगह खाली बच जाती है। मान लो मैं इस पे आता हूँ, CH4 पे आता हूँ, तो C एक था, अब C को कितनी लाइनें चाहिए, 4, H को एक लाइन, तो एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया। अब जब एक H हटा दिया, CH3 का फॉर्मूला तो कंप्लीट ही नहीं हुआ,
ना इसका कंप्लीट होगा, एक H की जगह बची है। वो जो एक बॉन्ड हमारा बचा है, हम यहाँ पे मैंने क्या कहा था, कार्बन कंपाउंड से स्टार्टिंग क्लास में कैटिनेशन होती है, भाई सबके साथ चेन्स वाले को तैयार है और किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और टेट्रावैलेंसी शेयरिंग करता है। दो प्रॉपर्टीज है मेन। अभी तक हमने वो वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सिर्फ किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से। और भी दुनिया में चीजें हैं जिनसे रिएक्ट कर सकता है। अब वो दुनिया की और जो चीजें हैं जिनसे कार्बन रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन हर किसी का रिएक्ट कर जाता है, शेयरिंग शेयरिंग बिलीव करता है, वो चीजें हम यहाँ फिक्स करते हैं। एक हाइड्रोजन हटाते रहेंगे और वो चीजें क्या करते रहेंगे, यहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, अभी हम फिक्स करने वाले हैं सिर्फ हैलोजेंस को। एल्केन का मतलब है यार, ये एल्केन ग्रुप में से एक हटाया, सिंगल बॉन्ड, एल्केन का सिंगल बॉन्ड, एल्केन से ये पहले एल्केन से पिछले जन्म में, अब इनका एक H हटा दिया और हम क्या लगाने वाले यहाँ पे, हैलोजन सीरीज, हैलोजन सीरीज यहाँ पे, ये जो खाली जगह बचती है। ठीक है ना, हाँ पढ़ो स्कूल में, स्कूल में पढ़ा आपने पढ़ाया था ना। अच्छा, तो स्कूल में तो पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड डाल देंगे X। क्या डाल देंगे वर्ड, मिथेन में से एक हटा दिया, या मैं इथेन लगाऊं, इथेन में 2 C होंगे, 6 H थे, है ना, 3 इसके पास थे, 3 ही इसके पास थे, लेकिन एक H को हटा दिया और क्या लगा दिया। अब ये X क्या है, X 3 चीजें हो सकती है हैलोजन ग्रुप में से, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, या तो ये आयोडीन हो सकती है, या ये क्लोरीन हो सकती है, या ये ब्रोमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक H हटा के इसमें लगा दिया, बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, ये या तो I है, या Cl है, या ब्रोमीन है, या I है, या Cl है, या ब्रोमीन है। एक ऐसे लिख सकता था, सिखा दिया ऐसे लिखना आपको, मैंने ऐसे भी सिखाया ना। अब इसकी नेमिंग कैसे होती है, और यही चीज आपने टेबल के अंदर भी लिखोगे। फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, CnH2n +1 +1 रहेगा ना, एल्काइल हो गया ना, CnH2n +1 और साथ में X रहेगा। X कैन बी I, Br या Cl। ठीक है जी, ऐसे बनेगा ना फॉर्मूला, CnH2n +1 साथ में X। अब बॉन्ड कैसा रहेगा इसका, सिंगल बॉन्ड। अब नेमिंग, अगर तो पहले ये क्या था, मीथेन, अगर I है, मान लो खाली I है, और अलग से लिखो खाली I है, साथ में खाली I है, तो इसका नाम हो गया, या Cl लगाता हूं पहले, क्या है Cl, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। यहां लगा दिया तो क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोपेंटेन। अगर आई लगा दिया तो आयोडोमीथेन, आयोडोइथेन। बीआर लगा दिया तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन। तो मतलब मोटा मोटा क्या अगर नेमिंग में आएगा, या तो वर्ड लगता है क्लोरो डैश एन, वो मिथ लग जाएगा ना, ये सारे मिथ की जगह छोड़िए, मैंने जितने सी होंगे उतने देखना, मिथेन इथेन सब कुछ मिथ की जगह छोड़िए, बस मैंने वो सी डिसाइड करता है, मिथ इथ प्रोपैगेट पेंटेक्स। ठीक है ना, तो क्लोरो इथेन अगर सी लगता है, या ब्रोमो डैश एन, या आयोडो डैश, ये तो यार चार्ट में आ गया। अब हेलो अल्केन्स के अंदर कुछ आप मेरे को बना के दिखाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे को एक तो क्लोरो पेंटेन बना के दिखाओगे, ब्रोमो ब्यूटेन बना के दिखाओगे, और आयोडो प्रोपेन बना के दिखाओगे। सिंपल सी बात है, अपने अपने कॉपी बना के दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। आपने क्लोरोपेंटेन बना लिया, उसमें कितने सी लगाए, 5। ठीक है ना, तो बेसिकली आपका ऐसे बना होगा, सबसे पहले CH3 होगा, चेक करो CH3 है, ठीक है, 3 H है, फिर
CH2 होगा सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 होगा, CH2 होगा, और लास्ट में क्या होगा CH2Cl, ऐसे होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे नहीं ऐसे वाला बनाना है। वो सर्कल वाला कौन सा होता है? सर्कल आगे एक साइड में सर्कल वाले, सर्कल वाले वो कैसे बनते हैं? डॉट स्ट्रक्चर नहीं, वो सर्कल वाले सर्कल के आगे पीछे डॉट होता है वो एनसीईआरटी में। मेरे को दिखाइए के बाद एनसीईआरटी मैंने बड़ा गंदा का बनाया हुआ है, लेकिन मेरे को दिखाइए, एक मिनट रुको पहले। अब इसका नाम आपने क्या लिखा कि सर इसका नाम है क्लोरो, ये है आयोपैक नेम। आयोपैक नेम याद है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने लिखवाया कि पूरे वर्ल्ड में इसका नाम क्या चलेगा। फिर कॉमन नेम हमने अलग लिखवाए थे, है ना, कॉमन नेम भी लिखवाए थे, इसका कॉमन नेम अलग होगा। बहुत इजी है निकालना। बेसिकली हमने इसमें से ये एल्काइल है कि एल्केन है, तो जब मीथेन में से एक H निकालते तो मिथाइल बन जाता है। तो यहां से ये क्या था, पहले ये पेंटेन था, जब इसमें से Cl नहीं था तो खाली पेंटेन था। बेसिकली यहाँ पे CH3 था, ऐसे था ना। तो ये क्या है, सिर्फ पेंटेन, हमने एक H हटा लिया, अब ये क्या बन गया, पेंटाइल। जब मीथेन में से एक H हटाते हो तो मिथाइल बन जाता है, तो पेंटेन में से एक H हटाया तो क्या बन गया, पेंटाइल। तो और हमने लगाया क्या बाद में, क्लोरीन, तो इसका कॉमन नेम है पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल। अब आपने दूसरा क्या बनाया, ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटेन में से एक H हटाया, ब्यूटेन में से एक H हटाया तो ब्यूटाइल बन गया। भाई एल्केन में से दो, ये दो है यहाँ पे, डबल से दो ज्यादा, ये डबल से एक ज्यादा, एक H की कमी है ना, एक H हटा दे तो एल्केन से क्या बन जाता है, एल्काइल, क्योंकि बॉन्ड तो सिंगल रहता है। तो ब्रोमो ब्यूटेन या ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड हो जाएगा। हाँ क्लोरो का क्लोराइड हो गया ना, देखना पेंटेन का पेंटाइल, क्लोरो क्लोराइड। फिर इसका कॉमन नेम प्रोपाइल आयोडाइड, सबके साथ ये लिख लो, आयोपैक नेम ये, कॉमन नेम ये, सबके साथ लिख लो। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, मुश्किल तो नहीं है नाम बनाना, बस मुश्किल पता क्या है इस चैप्टर में, नाम बनाना मुश्किल नहीं है, नेमिंग बहुत आसान है। एक सबसे बड़ी बात है भूल जाते हैं, बहुत टाइम बाद पढ़ते हैं, उसके लिए टेस्ट हो जाएगा आपका 2 बार। एक और बात है कि जब सारे इकट्ठे होकर मिक्सिंग हो जाती है तो उसके लिए ये है भाई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयोपैक नेम लिखवा रहा हूँ, कॉमन नेम लिखवा रहा हूँ, इसमें कॉमन नेम लिखवाने में तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। यू मस्ट नो एग्जाम में कॉमन नेम भी आ सकता है और क्या भी आ सकता है, फिर मार्क करते हैं बुक में। थर्ड ग्रुप है आपका एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल बहुत तरह के होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें क्या लगाना है हमने, वही फॉर्मूला है आपका CnH2n+1, मतलब मीथेन में से या एल्केन में से क्या कर दिया, एक H निकाल दिया, एल्काइल हो गया ना, एल्काइल हुआ ना, एक H निकाल दिया, यहाँ पे X फिट किया था, यहाँ पे X फिट किया था, यहाँ पे सिंगल, ये लाइन लगानी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाता है ये, यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड से OH फिक्स कर देना, OH का था, यहाँ पे X फिट किया था, आयोडीन ब्रोमीन या फ्लोरीन, यहाँ पे एक H हटाया, इसमें से एल्केन में से एक H हटाया और OH फिक्स कर दिया, बॉन्ड कैसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डैश ऑल, नहीं ऑल नहीं, एनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथ लगाना बस, मिथेनॉल प्रोपेनॉल। अब बना के देखें, सबसे पहले ये क्या है, ये आप बताओगे, मिथेन, एक H हटा दिया, मिथाइल, क्या लगाना है सिंगल बॉन्ड में, क्या बन गया, मिथेनॉल, और ये आयोपैक नेम हो गया, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल।
मिथाइल अल्कोहल। नंबर 2 बताएं। ऊपर वाला कौन सा नेम था? आयोपैक। हाँ, ये आयोपैक नेम होता है, कॉमन नेम होता है। अच्छा, अब ये क्या है? इथेन। एक है हटा दूं, इथाइल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, क्या लगा देना है? OH। तो क्या बन गया? इथेनॉल और इथाइल। ठीक है, इथेनॉल का नाम तो आजकल बहुत सुना होगा, अपने सैनिटाइजर में डलता है। 50% नहीं, सबसे 70% वाला इथेनॉल वाला दो, तो ये वो इथेनॉल सैनिटाइजर में डलता है। ये वो इथेनॉल जो हार्ड ड्रिंक्स में डलता है, दारू के अंदर। ये वो चीज है अल्कोहल में। इथेनॉल वो चीज है जो ठीक है। ठीक है, ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इसको हमने कौन सा ग्रुप बोला था? OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे ये लिख लो इसके नीचे। इसमें क्या लिखा था? X, ये था ना। ये पता कौन सा ग्रुप है? ये CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप मतलब सिंगल बॉन्ड में एक H हटा दो और क्या लगा दो? CHO। ठीक है, अब यहाँ पे एक पंगा पड़ जाता है, नेमिंग बदल जाती है, क्योंकि हम किसके हिसाब से लिखते हैं? किसके हिसाब से लिखते हैं? किसको देख के लिखते हैं? सी को देख के। यहाँ पे सब जगह सही चल रहा था काम, अब यहाँ पे सी एक और आ गया। मोटा मोटा फॉर्मूला पता क्या हो गया? सी भी डबल हो गया। सी जितना था एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो अभी ये क्या था? मिथाइल, ये मिथाइल था, अब ये इथाइल बन गया। अभी तक मिथेन में एक एच हटाया तो मिथाइल अल्कोहल बना दिया या मिथाइल क्लोरोमीथेन बना दिया। मिथेन का मिथेन मिथ ही रहा। यहाँ पे ये अगर मैं हटा दूं तो मिथेन था, एक और सी भी जुड़ रहा है। अभी तक देखिए मैं सी दोबारा नहीं आया, अभी एक सी एक्स्ट्रा आ गया, नाम चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली इसकी टाइप की मिसाल, अगर सबसे पहली टाइप बनानी हो तो आप सर उठाओगे मिथेन को, लेकिन वो दूसरा नंबर है। अगर मैं मिथेन उठाता हूँ, ध्यान समझो, तो टी के साथ 4 H होते हैं और एक H हटा दिया, क्या बन गया? मिथाइल। लेकिन अब क्या लगा रहा हूँ? CHO, सिंगल बॉन्ड है ना। अब सी कितने आ गए? तो 2 सी आ गए, तो मिथाइल तो बन ही नहीं सकता इसको। अब ये इथ बन गया, 2 सी वाला, तो इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। का फॉर्मूला बनेगा डैश AL, एनल, सॉरी एनॉल लिखना। ये एथेनॉल है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये इथेनॉल, अल्डिहाइड है ना, अल। ये देखो, इसका हमने अल यूज किया, इसका हमने ऑल यूज किया। बात समझ आ रही है? कैसे यूज करना। अब अगर ये सेकंड नंबर है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा मिथेनॉल। मिथ से पहले आता है ना, उसमें सी कितने चाहिए? एक, पर एक सी वाला तो हमने मिथ से इट बना दिया, तो मतलब एक सी वाला कोई था ही नहीं, उसको बनाया हमने जान के। उसमें एक सी चाहिए और एक CHO चाहिए, पर ये तो फिर इट बन गया, मतलब CHO ही चलेगा सिर्फ। हमको CHO ग्रुप बनाना ना, CHO चलेगा। अब इस सी को और कितने वो चाहिए? यहाँ पे आएगा HCHO मिथेनॉल बन गया। अगर मैं इससे स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये सी है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है और HCHO, एक O यहाँ पे नहीं, डबल हो गया, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें।
नहीं बॉन्ड तो सिंगल ही है, हाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसमें, ये डबल बॉन्ड लिखो इसको यहाँ पे। और जो डबल बॉन्ड रहेगा वो पता किसके बीच में रहेगा, यहाँ पे लिखना है सी और ओ के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, देखो हम अगर CHCHO बना रहे हैं, CHO सही है H सही है, क्या फॉर्मूला सही बना नहीं ना, हमको डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में रहेगा, O के बीच। अब ये सही हो गया, HCHO बन गया, मिथेनॉल के नीचे ये बना दो, बनाओ डबल बॉन्ड आ गया। ये वैसे है मिथेनॉल, लेकिन इसका नाम मिथेनॉल है, मिथेनॉल, और इसका आईयूपैक नेम मिथेनॉल ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम है फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, वो बुक में है, हमको बहुत मिल गया, अलग से याद करना होगा, फॉर्मलडिहाइड कहते हैं। ठीक है, ये मिथेनॉल का बना दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मिथेनॉल और एथेनॉल दोनों सेम है। नहीं, इसमें एक सी है, इसमें दो सी आ गए, इतना उसका स्ट्रक्चर ये पहले इसका ये सी का तो बनाया, ये मिथेनॉल का पूरा एक सी, दो एच और एक डबल बॉन्ड आना पड़ा ना मेरे को। अब मैं इथेनॉल का बनाऊं, सी कितने बनाने पड़ेंगे, दो, और डबल बॉन्ड किसके बीच में चाहिए, सी और ओ के बीच में। पहले ये वाला सी पूरा करें, इसके तो पूरे कर दो ना काम। पहले ये मिक्स था ना, एक हटा दिया हमने और CHO लगाएंगे। अब ये सी, इसके पास एक H लगा दूं और दो क्या लगा दूंगा, देखो 4 लाइनें पूरी होगी कि नहीं होगी। सी को 4 लाइनें चाहिए, H को कितनी लाइनें चाहिए होती है, एक, हर H को, हर O को 2 लाइनें चाहिए, हर O को 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नहीं 8 है ना, तो 2,6, 2,6 में उसको कितने एटम्स और चाहिए, दो, तो 2 शेयर कर रहा है, एक इससे किससे 2 शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन में शेयर करने में आ गया, तो 2 चाहिए ना, 2 शेयर करना, एक यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे, शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ना दे रहा है ना ले रहा है, शेयर कर रहा है, समझ गए। ये बनाया मैंने एथेनॉल, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, बुक में है पास करने। अब आप देखो प्रोपेनॉल बना के दिखाओ, प्रोपेनॉल बना के दिखाओ। ये ऑल और अल का फर्क दिखना, ये एनोल है, एनाल है। प्रोपेनॉल बना के दिखाओ, मैं फोटो बनाऊंगा, आप नोट नहीं करोगे, अपना राइट टैली करोगे। देखिए आपकी मर्जी है, ओ यहाँ लगाओ, ओ यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच में रहती है, लास्ट वाले सी और ओ, लास्ट वाले, हमेशा लास्ट वाला, हमेशा लास्ट वाला सी होगी, CHO लास्ट में आएगा आपका। नहीं गलत हो जाएगा, इसी में तो पार्ट लेनी होगी, एक एच कम देखना, एक एच कम है, ये भी गलत है, 1 2 3 4 5